साथियों, स्वागत है आप सभी का वेदांत एकेडमी इंदौर और अंकुरण इंस्टीट्यूट के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। आप लोगों के साथ में सामने हाजिर हैं हम एक खुशखबरी लेकर। वैकेंसी अनाउंस की है मामा जी ने पीईबी के माध्यम से, जिसका नाम बदल के अब एम्प्लॉय सिलेक्शन बोर्ड कर दिया गया है। वैकेंसी है असिस्टेंट ग्रेड 3 स्टेनोटाइपिस्ट शीघ्र लेखक, और इसे बोला गया है संयुक्त भर्ती परीक्षा। और संयुक्त भर्ती परीक्षा इसलिए बोला गया है, अगर पद नामों के हिसाब से देखा जाएगा तो जो पद हैं टोटल, वैकेंसीज नहीं पद, 397 तरह के अलग अलग पद हैं, उनके लिए वैकेंसी अनाउंस की है और 3000 से अधिक वैकेंसी अनाउंस की है। तो ये एक बड़ी वैकेंसी के तौर पर देखी जा रही है पटवारी के बाद, जिसमें काफी सारे फॉर्म भरेंगे। और यहाँ जो चीज़ नोटिसेबल है वो आपको सारी बताई जाएगी, और एग्जाम वगैरह सारी डेट्स जो आपको जरूरी इंफॉर्मेशन है वो सभी बताते हैं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। नोटिफिकेशन में जो अहम डेट हैं अनाउंस हुआ है, फॉर्म भरना स्टार्ट होंगे आप लोगों के 6 मार्च से, और इसमें वही 15 दिन दिए हैं जनरली जैसा दे रहा है वो 20 मार्च तक फॉर्म फिल होंगे अभी के नोटिफिकेशन के हिसाब से। ये आगे चल के चेंज होता रहेगा जैसा होता रहा है ट्रेडिशनल, लेकिन फिर भी आप लोग ध्यान रखें, जो सिंसियर कैंडिडेट्स हैं जिनको पेपर देना है वो कोशिश करना पहले फॉर्म फिल कर देना, जिससे बाद में आपको प्रॉब्लम ना हो, सर्वर डाउन होना, ऐसी तमाम प्रॉब्लम से आप बाहर रह सको। तो फॉर्म पहले भर देना है, लास्ट डेट का वेट नहीं करना है। जो एग्जाम डेट रखी गई है वो रखी गई है 2 जुलाई का फर्स्ट वीक से ये स्टार्ट होगा, जब भारत में वन महोत्सव मनाया जाता है। जुलाई का पहले सप्ताह में वन महोत्सव मनाया जाता है, प्लांटेशन जिसमें किया जाता है। तो यहां हम ध्यान रखेंगे 2 जुलाई से पेपर है, आप लोग अपनी तैयारी को दुरुस्त रखना। 2 जुलाई के हिसाब से एक्सटेंड होने का वेट नहीं करना है। फॉर्म भरने का 500 रुपए अनरिजर्व, 250 रुपए रिजर्व के लिए रखा गया है। पेपर होगा 2 शिफ्ट में होगा, जितने फॉर्म भरे जाएंगे उसके हिसाब से ही आगे चलते रहेगा। जो डाउट्स जनरली वैकेंसी के नोटिफिकेशन में आप लोगों के आते रहते हैं वो आपको सारे अभी क्लियर करने की हम कोशिश करेंगे। फिर भी जिसके जो डाउट रहेंगे वो कमेंट बॉक्स में डाल देगा। अभी देखो यहाँ अगर देखेंगे पूरा जो नोटिफिकेशन है वो 228 पेज का है, अच्छा खासा बड़ा नोटिफिकेशन है 228 पेज का। तो आप लोगों के लिए उसे यूं पलटकर स्क्रॉल करके पढ़ना ना उतना आसान होगा नहीं, क्योंकि 228 पेज की बुक पढ़ने के लिए आप डेज डिसाइड करते हो, काफ़ी सारे दिन डिसाइड करते हो। तो इसके लिए आपको हमारी हेल्प की ज़रूरत लगेगी। जो आवश्यक चीज़ें होंगी वो आपको हम बताते जाते हैं। जो रिजर्वेशन है वो स्टेट के कैंडिडेट्स के लिए होगा। ग्रुप 4 की ये वैकेंसी रहेगी। ग्रुप 4 में ग्रेड 3 असिस्टेंट, ग्रेड 3 स्टेनो वगैरह ये सभी हैं। तृतीय श्रेणी 3rd ग्रेड की ये वैकेंसी है। पेपर टोटल 100 नंबर का होगा, और 100 नंबर में क्या क्या आएगा, जनरल नॉलेज, हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, कंप्यूटर और रीजनिंग, ये सभी सेक्शंस इसमें पूछे जाएंगे। 100 नंबर में कोई डिवाइड नहीं किया है, कौन सा 20 का, कौन सा 8 का, 17 का, कुछ भी डिसाइड नहीं है। तो किसी के ज्ञान के चक्कर में आपको फंसना नहीं है। 1 2 3 4 5 6 सेक्शंस यहाँ पर वो लेकर चल रहा है। जब तक उसने डिवाइड नहीं किया हमें ज़्यादा ज्ञान नहीं लगाना है। और फिर जो क्वेश्चन पूछा जाता है, इस पोस्ट के लिए कौन सा पेपर, उस पोस्ट के लिए कौन सा पेपर, तो आपको समझा दिया जाए यहाँ पर कि सभी पोस्ट के लिए एक ही कॉमन पेपर होगा। समूह 4 का एक ही पेपर दिया है, ग्रेड 3 के लिए एक ही पेपर यहाँ पर होगा। फिर उसके बाद कौन फॉर्म फिल कर सकता है, फॉर्म फिल करने के लिए आपको इंडियन सिटीजन होना चाहिए। नेपाल सिटीजन यदि हैं तो उसके लिए कंडीशन दी गई है। भारत का कोई भी व्यक्ति फॉर्म फिल कर सकता है। सिर्फ जो रिजर्वेशन का लाभ है वो मध्य प्रदेश के जो कैंडिडेट्स हैं उनको मिलेगा, जो अपने सर्टिफिकेट वहां पर प्रस्तुत करेंगे। अगर सर्टिफिकेट प्रस्तुत नहीं किया है आपको अनरिजर्व्ड में माना जाएगा। अब यहाँ पर सीपीसीटी में जो टाइपिंग का है वो क्लियर कर दिया है। हिंदी टाइपिंग 20 शब्द प्रति मिनट अथवा विभाग की मांग के अनुसार इंग्लिश टाइपिंग 30 शब्द प्रति मिनट की मान्य की जाएगी। ठीक है, सीपीसीटी का स्कोर कार्ड लगाना होगा।
और फिर नेशनलिटी वगैरह बता दी है, एज 18 से 40 और कैटेगरी यदि है तो 18 से 45। सिटीजनशिप की इंफॉर्मेशन दे दी आपको। और जो रिलैक्सेशन वगैरह की बात आती है, यदि कोई भूतपूर्व सैनिक है या और कहीं रिजर्वेशन की है तो रिजर्वेशन में आप लोग ध्यान रखें, जो एज रिलैक्सेशन है वो एज रिलैक्सेशन का अलग से वीडियो बनाया है, उसको वहां पर देख सकते हैं, उसका फॉर्मूला भी एक्सप्लोर करके बताया है। अभी रिजर्वेशन क्या दिया है, एससी के लिए, अनुसूचित जनजाति ट्राइब्स के लिए, एसटी के लिए दिया है 20%, एससी के लिए 16%, ओबीसी के लिए 27% और ईडब्ल्यूएस का 10% रिजर्वेशन अभी वैकेंसी में डालकर दिया है। अब इसमें चलें, क्षैतिज रिजर्वेशन जनरली जैसा रखा जाता है वैसा ही रिजर्वेशन रखा है कि अगर छूट जाती हैं वैकेंसी तो वो रखा जाएगा, और 33% हर विभाग में उसके अंदर महिलाओं के लिए रखा जाएगा। अब हम चलें, निशक्त वगैरह की इंफॉर्मेशन दे दी है। अब चलते हैं वैकेंसी के क्लासिफिकेशन पर, किस तरह से उसको बांटा है उस पर चलते हैं हम, वो देखते हैं। देखो ये है बांटना वैकेंसी का, सीधी भर्ती, बैकलॉग, जो बैकलॉग में पुरानी कैटेगरी में पड़ी हुई थी वो भी इसमें लाके डाल दिया है, उसमें भी ओपन कंपटीशन है। संविदा पर जो भर्ती रिक्त पद हैं वो भी इसमें डाले गए हैं। टोटल 3047 वैकेंसी है। इसमें नोटिसेबल बात ये है कि जो ट्राइब्स हैं, जनजाति एसटी हैं, उनके लिए अगर हम वैकेंसी देखने जाएंगे 978 वैकेंसी गोल्डन अपॉर्चुनिटी यहां पर हम बोल सकते हैं। देखो 3047 में से 978 लगभग 1/3, 1/3 जा रहा है, 33% के आसपास जा रहा है। तो अच्छी खासी वैकेंसी या अपॉर्चुनिटी ट्राइब्स के लिए है। बाकी ओपन में देखें 684 पोस्ट, ईडब्ल्यूएस के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी यहाँ पर 259। और हमें पर्सनली ऐसा लगता है जो बच्चे मेहनत करके जो पर्टिकुलर डिप्लोमा, सीपीसीटी ऐसे जो कोर्सेज कर चुके हैं उनको यहाँ पर सीधी एंट्री मिल जाएगी, क्योंकि ऐसा कॉम्बिनेशन थोड़ा सा रेयर हो जाता है। जो टाउन वगैरह में बच्चे हैं वो इन चीज़ों को ज़्यादा करते हैं तो उनके लिए अपॉर्चुनिटी ज़्यादा हो जाएगी, तो वो लोग सभी ध्यान रखेंगे। ओबीसी के लिए भी अच्छी खासी 667 वैकेंसी है और एससी के लिए 459। सफिशिएंट वैकेंसी सभी के लिए हैं। यहाँ पर क्लासिफिकेशन डिवाइड जो किया है उसमें। अब देखें डिपार्टमेंट के हिसाब से देखें यहाँ पर तो 16-17 डिपार्टमेंट में इनको बांटकर 15 में बांटकर रखा है। और सबसे ज़्यादा जो वैकेंसी है वो पर्सनल असिस्टेंट और असिस्टेंट ग्रेड 3 में रखी गई हैं। 649 और 1982, 2600 से ज़्यादा वैकेंसी पहले दो के क्रम में पदनाम में ही ये आ जाती हैं। और जो इनका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन वगैरह है वो नीचे दिया गया है, सभी पोस्ट का अलग अलग है। तो और बाकी जो स्पेसिफिक हैं वो नीचे दिए गए हैं, जिनके पास स्पेशल डिप्लोमा वगैरह है वो सब नीचे दिया है। अब देखो ये जो वैकेंसी है ये 15 को फिर एक्सप्लोर किया है डिपार्टमेंट के हिसाब से, प्राथमिकता क्रम हेतु विभाग का नाम जिनमें पद रिक्त हैं। अब आप यहां से अपने ऑर्डर का चयन कर सकते हैं कि आपको कौन सा पहले पर, कौन सा दूसरे पर भरना है, क्या करना है। एक बात और ध्यान रखना, ऑर्डर जब आप भरते हैं उसमें परेशान होते हैं तो उसमें आपको कोई कुछ भी ज्ञान दे, एक सिंपल सी बात आपको समझाते हैं। आपके यदि 90 नंबर आते हैं तो आपके क्रम के अनुसार जो आपने पोस्ट प्रेफरेंस भरा है उस पोस्ट प्रेफरेंस में सबसे ऊपर वाली अगर मिलती है आपको आपके नंबर के हिसाब से वो अलॉट हो जाएगी, नहीं तो उसके अगली, फिर उसके अगली, फिर उसके अगली, फिर उसके अगली, फिर उसके अगली, ये इस तरह से नीचे जाया जाता है। तो कहीं पर एक पोस्ट भी है और आप चाहते हैं कि वो आपको मिल जाए तो उसे ऊपर भरना है, ये नहीं सोचना है कि ये अकेली एक पोस्ट है इसका कट ऑफ ऊपर जाएगा। इन द केस आपके नंबर ज़्यादा हैं तो आपको वो अलॉट हो जाएगी। तो बेहतर है जो पोस्ट आप चाहते हैं सैलरी के हिसाब से या आपके घर के हिसाब से या डिपार्टमेंट के हिसाब से या ऊपर नीचे जैसा आप सोच रहे हैं उसके हिसाब से आप उस पोस्ट प्रेफरेंस में पोस्ट को भर सकते हैं। उसमें आपको परेशानी है या कंफ्यूजन है कि सर मैं इन दो पोस्ट में या जो इनका वर्क है वो नहीं समझ रहा हूं, तो आप उसे कमेंट बॉक्स में डालें, आपको समझाया जाएगा। हाँ, कमेंट बॉक्स में यदि आप कमेंट डालते हैं तो एक रिक्वेस्ट है कि जो आपकी रिक्वेस्ट है, जो आपका कमेंट है वो थोड़ा सा पर्टिकुलर और क्लियर होना चाहिए। सर मैं पोस्ट नंबर दिस
पोस्ट कोड नीचे दिए गए हैं, 397 तक पोस्ट कोड हैं। वो पोस्ट कोड के लिए एलिजिबल हूं या नहीं, मेरा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन दिस है। आप इस तरह से उसे कमेंट बॉक्स में डालें, हम कोशिश करेंगे कि आपको पूरा जवाब दें। कोशिश क्या, आप पिछले वीडियोस उठाकर देखेंगे, हम सभी के जवाब देते हैं, पूरी कोशिश होती है। गलती से ही कोई जवाब छूट जाता है, अदरवाइज हम कोशिश करते हैं सभी के जवाब दें। तो ये ब्रेक किया है इसको। आप इसमें जो पद कोड हैं, पद कोड ये दिए गए हैं, इसके हिसाब से अपनी वैकेंसी देखकर उनका ऑर्डर खुद अपने कागज पर तैयार करके रख लें। ये पूरे 397, ये देखो 397। आप पहले टेबल देख लें, टेबल देखने के बाद आपको लगता है कि आपको इसमें फॉर्म फिल करना है, या टेबल नहीं भी देखें, सीधे आप शुरू करें। आपकी मेहनत है, यहाँ पर 2 घंटे 3 घंटे का टाइम लगेगा, लेकिन बहुत ज़रूरी है। जैसे आप किसी टॉपिक को तैयार करने में टाइम अपना इन्वेस्ट करते हैं, वैसे ही आप यहाँ इन्वेस्ट करें। हम लोगों के देखने से बेहतर होगा कि आप देखें इसको, क्योंकि आपको आपकी एलिजिबिलिटी पता है। यहाँ पर 500 तरह की एलिजिबिलिटी होंगी, हम सभी को अगर डिस्क्राइब करेंगे तो आपकी जो पोस्ट होगी वो बीच में निकल जाएगी, आपको पता ही नहीं चलेगा। और शायद हमें भी ये बनाते बनाते 5 घंटे का वीडियो बन जाए, 6 घंटे का बन जाए, क्योंकि काफ़ी लंबा है। देख सकते हैं जैसे पहली जो पोस्ट कोड है उसी में यहाँ पर 12th मांगा है, CPCT मांगा है, और 1 साल का कंप्यूटर डिप्लोमा मांगा है। शैक्षणिक अर्हता का विस्तृत विवरण नियम पुस्तिका के अध्याय 1 में दिया है। जो शैक्षणिक अर्हता CPCT वगैरह की जो इन्फॉर्मेशन है वो उसमें दी है कि 20 और 30, हिंदी में 20 और इंग्लिश में 30 की स्पीड चाहिए, वो सभी डिटेल ऊपर दी है। बाकी जो 12th CPCT और कंप्यूटर डिप्लोमा जिनके पास है, स्टेनो का डिप्लोमा जिनके पास है, उनके लिए काफ़ी सारी वैकेंसी होगी। और हम एक कोशिश करेंगे कि CPCT और स्टेनो की जो वैकेंसी हैं, जिनके पास स्टेनो डिप्लोमा है, शॉर्ट एंड टाइपिंग है, उनके लिए हम कोशिश करेंगे कि जो वैकेंसीज है, पोस्ट कोड हैं, वो हम अलग करके रख लें और आपको प्रोवाइड करवा दें। आप इसकी इंफॉर्मेशन के रिगार्डिंग यदि यहाँ कमेंट नहीं करते हैं तो आप टेलीग्राम चैनल पर जाकर वहाँ जुड़ें। वहाँ पर भी आप अगर अपना डाउट डालेंगे तो हम उसका जवाब प्रॉपर तरीके से देंगे। अब आप इसमें सभी देखो, पोस्ट कोड के लिए हर एक के लिए अलग अलग शैक्षणिक अर्हता रखी है। जो स्टार्टिंग की पोस्ट है उनमें देखो लगभग कॉमन चल रहा है, सभी में लगभग कॉमन चल रहा है। 12th पास हो, 1 साल का डिप्लोमा हो, CPCT हो, मान्यता प्राप्त संस्था से 80 शब्द प्रति मिनट की गति से हिंदी शीघ्र लेखन टाइपिंग हो। तो ये चीज़ें अगर आपके पास हैं तो आप बहुत ध्यान से पूरे नोटिफिकेशन को देखें। स्पेसिफिक पोस्ट यदि आपके पास जैसे लाइब्रेरियन है तो लाइब्रेरियन का है यहाँ पर, इसी तरह की और स्पेसिफिक कोर्सेज यदि आपके पास हैं तो तसल्ली से नोटिफिकेशन को देखें और एलिजिबिलिटी के हिसाब से फॉर्म को फिल करें। तो उम्मीद है कि ये जो नोटिफिकेशन की जानकारी आपको दी गई है वो प्रॉपर तरीके से हम आप तक पहुँचा पाए हैं। फिर भी यदि कोई इन्फॉर्मेशन हमसे छूटती है और आपकी आवश्यकता है तो वो आप कमेंट बॉक्स में डालें, हम आपको आंसर करेंगे। कोई भी कन्फ्यूज़न होगा हम क्लियर करेंगे। तो आपके उज्जवल भविष्य की कामनाओं के साथ इस वीडियो में इतना ही। और जो इन्फॉर्मेशन जैसे मैथ्स का कंटेंट है वो हम आपके लिए लेकर आते रहते हैं। आपको लगता है कि आपको बाहर कुछ चीज़ें प्रॉपर नहीं मिल रही हैं, आप कमेंट बॉक्स में डालें, हम वो लेकर आएंगे आप लोगों के लिए और उसको ईजी बनाकर आप लोगों के सामने हम रखेंगे। तो जुड़े रहें अच्छी इन्फॉर्मेशन, अच्छे कंटेंट के लिए वेदांता एकेडमी इंदौर और अंकुरण इंस्टीट्यूट से। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। राम राम।